Hello friends, I hope you are well. Welcome all of you to our platform. I hope कि इससे पहले 2025 का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हम कराए हैं मैथमेटिक्स का उसे आप कर चुके होंगे। 2024 का 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव को हम करा चुके हैं वीडियो के माध्यम से। अब हम 31 के बाद से प्रश्नों को करेंगे जो 2026 के एग्जाम के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई साबित होगा। अगर आप इसे ना करें तो समझ लें कि आपका एग्जाम अधूरा है। तो चलते हैं सेशन को शुरुआत करते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करके रख लें। अब बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलते रहें और सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि p ऑफ x बराबर x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 q ऑफ x बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो p ऑफ x अपॉन q ऑफ x का घात क्या होगा। अब यहाँ पर सिंपल सवाल पूछा गया, इसमें कुछ नहीं करना। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लॉजिकली और थ्योरिकली दोनों चीज बताएंगे। आसान बताएंगे कि बिना कलम उठाए भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कलम उठा के भी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में कम से कम समय लें, तो वो कम से कम समय आपको करना हम सिखाएंगे, ट्रिक के माध्यम से, आसान माध्यम से करना सिखाएंगे हम। लेकिन उसके लिए शर्त है कि पूरा वीडियो देखें और हर सेशन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो चले, आज हमारा पहला प्रश्न यहाँ है। x का पावर 4 है यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। हमें कुछ भी नहीं देखना है कि किससे भाग देना है, किसमें भाग देना, कुछ नहीं देखना। हमें देखना है कि यहाँ पर पूछा गया पावर क्या होगा। पावर क्या होगा तो इसका पहला वाला हम उठाएंगे, x का पावर 4 उठाएंगे और उसके बाद यहाँ उठाएंगे x का स्क्वायर उठाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर उठाएंगे। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुना में पावर क्या होता है, ग्राम पावर क्या होता है बताइए, गुना में पावर क्या होता है, घटता है। भाग में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे 4 पावर में से 2 पावर को आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा। इसका 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आसान ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए और भी वीडियो हम लेकर के आएंगे, लेकिन सारी वीडियो को आपको देखना होगा। अगला है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन सा है। ऐसे प्रश्नों को हम 2025 में भी बहुत सारे सॉल्व किए थे। अब यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए, पहली बात, अगर रूट के अंदर में अगर x हो या फिर 1/2 लिखा हो, माइनस का पावर किसी चीज का हो या फिर 1/4 लिखा हो, जब हाफ में हो, माइनस में पावर हो, ऋणात्मक हो, तो वो कभी बहुपद नहीं हो सकता। बहुपद ये नहीं हो सकता, तो इसको हम पहले काट देंगे, हमें इंडिकेट करना है। उसके बाद इसको जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर काट देगा, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर हम एलसीएम निकाल करके पावर लेते हैं, एक्स स्क्वायर लेते हैं, अब भाग देते हैं, एक्स का पावर 4 हो जाएगा। 4 क्यों आना, द्विघात समीकरण है ना, उसका पावर कितना होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमें 2 प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, लेकिन ये घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब है कि ये डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल दे रखा है 2, तो k का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये 2 उठाना है, 2 उठा करके x के जगह पे रख देना है। अब यहाँ देखेंगे, इसके जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, इसके जगह पे 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद प्लस, उसके बाद 2 x के जगह पे रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और k हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या है, 4 है। अब बताइए 4 4 कितना हो गया, 8। यहाँ पे 4 के हो जाएगा और ये साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा और इससे काटेंगे कितना हो जाएगा, के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। आप इसको माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इमेजिन करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। बी नंबर इसका क्या सही होगा, बिना कलम उठाए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि x प्लस 3 ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा। a का मान क्या होगा, अब यहाँ देखेंगे a का मान पूछा गया है, गुणनखंड है, तो यहाँ पर x प्लस 3 है। x प्लस 3 है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब भी प्लस में हो बराबर को सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 3 है। अब ये माइनस का 3 उठा करके इसमें डाल दीजिए, a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये 9a लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, उसके बाद प्लस हो जाएगा 1 आपका, तो ये 9a हो गया और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो गया। तो अब क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा 2 और ये चला जाएगा उठ करके इसके बट्टा में, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा 9। किस ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, d बराबर निकालने का मूल सूत्र, द्विघात सूत्र का मूल सूत्र निकालने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ पर बैठा लीजिए, ये 2 है b का मान, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस हो जाएगा फिर 4 इंटू a का मान हो गया ap, उसके बाद c का मान हो गया आपका कितना, 3, c का मान हो गया 3। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा। 1 मिनट,
ये हो जाएगा आपका 4 माइनस हो जाएगा 12p। इधर का कैलकुलेशन पूरा करने के बाद इतना आया, तो अब यहाँ पर 12p लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दिया 12, यानी कि 1/, कितना हो जाएगा 3, 1/3 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार फॉर्मूला पे पुट कर देना है और सारे के सारे आंसर आपको आसानी से निकल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दिखा समीकरण 6x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0 का मूल की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति क्या होगी, तो पहले आप इस पे बैठाइए b² माइनस 4ac पर। अब ये बैठाइए तो b का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस हो गया 4 इंटू a का मान हो गया आपका 6 और इसका मान हो गया 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और माइनस ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 4 12 120 हो जाएगा। फिर से देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, b² हो गया माइनस का 4, a का मान 6 हो गया, b का मान हो गया 5, 6 पंचे 30 हो गया, 30 को हम 4 से गुना करेंगे, 4 12 120 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। जब भी कोई टर्म माइनस में आएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा, माइनस में 111 हो जाएगा माइनस में। जब भी कोई माइनस में आएगा तो वास्तविक मूल नहीं होगा, माइनस में आएगा तो वास्तविक मूल नहीं होगा। वही अगर डिजिट प्लस में होता तो वास्तविक समान होता, वही अगर 0 आता तो वास्तविक और समान होता। क्या बोले, d बराबर 0 आएगा तो वास्तविक में समान होगा, d बराबर 1 2 3 4 5 कोई भी पॉजिटिव नंबर धनात्मक नंबर आएगा तो क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। और d बराबर कभी भी माइनस में कुछ भी संख्या आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। आगे अगला प्रश्न हमारा है, यदि दिखा समीकरण x² प्लस x माइनस का 20 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो उसका इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 है, माइनस का 4 है, 3 है या माइनस का 5 है। कुछ नहीं करना, ये 4 को उठाएंगे, 4 को उठा करके इसमें डाल देंगे। अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस कितना हो गया 4, माइनस हो गया आपका 20। अब बताइए क्या होगा, 16 4 कितना हो गया 20 और ये हो गया 20। 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20। इसमें थोड़ा सा इस तरीका से चलेंगे हम, दिखा सूत्र निकालना है। यहाँ देखेंगे कि करेंगे क्या, इसका फैक्टर कीजिए। तो यहाँ फैक्टर करेंगे 20 का तो 5 चौक के 20 होता है, 5 और 4 के फॉर्म में होता है। एक मूल हमारे पास में 4 दे रखा है, दूसरा मूल पूछ रहा क्या होगा। 2 शून्य निकलता है अल्फा और बीटा का मान, या x का मान 2 निकलता है जब हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 लिखेंगे, उसके बाद माइनस का 4 लिखेंगे। ये 5 में से माइनस का 4 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और उसके बाद गुना करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब भी आएगा, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, ये सिंबल चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, ये सिंबल चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक मूल हमारे पास तो 4 दे ही रखा है और 5 नहीं दे रखा है, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, माइनस का 5 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि दिखा समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, एक बस इसको याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और उसके बाद हो जाता है -2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, इसमें मान देखेंगे आप तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a b c का मान, तीनों का मान निकाल लिए, हमें मान किसी का भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या करना है, मान रखना है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, -b/a। तो b का मान कितना हो गया 6, माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान अगर निकालते हैं तो क्या होता है, c/a, c का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल दिया। अभी हम बताएं कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब इस पर मान पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा माइनस, उसके बाद 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5, हो जाएगा 10। अब इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 किस में है, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक में बस ऐसे ही बना सकते हैं, आसान तरीका से। दिखा समीकरण px² माइनस का qx प्लस r बराबर 0 के p डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो इसके किस मूल होगा, दिखा फॉर्मूला पढ़े होंगे कि b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac बटा 2a, यही फॉर्मूला पढ़े हैं। बस इसी पे बिठा देना आपको कि कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा q प्लस माइनस q² माइनस का 4pr बटा 2p, इसका कुछ में है, सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें। अब यहाँ प्लस दे रखा, प्लस फॉर्मूला होता है नहीं, यहाँ प्लस दे रखा, प्लस होता नहीं है, यहाँ पर माइनस पहले लगा दिया, माइनस पहले होता है। अब देखिए यहाँ पर इंडिकेट करना चाहिए, हाइड करना, ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये हट गया, प्लस है इसके वजह से, यहाँ भी प्लस इसके वजह से हट गया, यहाँ पर देखेंगे माइनस आगे लगा दिया, ये भी हट गया। तो सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा।
कुछ नहीं करना आपको, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और उसको हटाना है, जो बच जाएगा उस पर फोकस करना है। तो एक ही बचा, तो एक ही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर -1 हो एक दोनों समीकरणों के 2x² प्लस का 3x प्लस p बराबर 0 और qx² माइनस का qx प्लस 4 बराबर 0 का एक ओवेनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान क्या होगा। अब ये -1 दोनों समीकरण के लिए है, -1 जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों में रख देना। दोनों में रखेंगे तो यहाँ से p का मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर q का मान प्राप्त हो जाएगा, p प्लस q को आप जोड़ देंगे, आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ ये मान रखते हैं, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी कि 2 होगा पहले, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा प्लस p। तो अब यहाँ पर हम p का जो मान निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, ये 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो p का मान कितना निकल गया हमारा 1, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं p बराबर कितना निकला हमारे पास में 1 निकला। अब ये q का मान अगर हम बात करें, q का अगर हम मान निकालते हैं, q का मान निकालते हैं, q की जगह पर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, हाँ q हो जाएगा सिर्फ, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का q हो जाएगा, प्लस का q हो गया, बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ेंगे क्या होगा, 2q हो गया और प्लस हो गया 4। अब इसको हम साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2q बराबर हो जाएगा माइनस का 4, इसको काटेंगे कितना बार में जाएगा, तो q बराबर हो जाएगा आपका, q बराबर हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर p प्लस q पूछा गया, तो p का मान कितना 1 है और q का मान क्या माइनस का 2 है, तो -2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, जो सही आंसर होगा हमारा बी नंबर आंसर होगा। आप आसानी से इसको बैठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर, तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सी से क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया से पूछा गया है कि क्या होगा। तो चले देखते हैं इस सवाल को भी हम कोशिश करेंगे, बहुत आसान सवाल बनाएंगे, बहुत आसान है। ये 15 मीटर है, 6 मीटर है और 5 मीटर है, 3 वैल्यू हमारे पास में दे रखा, गिवन डेट है, और यहाँ घनाभ का पूछ रहा है सी से। घनाभ का सी क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा घनाभ का 2h L प्लस बी, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2h L प्लस बी होता है। अब इस पर मान रखेंगे तो h का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लंबाई दे रखा है, यहाँ पर चौड़ाई दे रखा, ऊंचाई दे रखा, ऊंचाई कितना हो गया 5 हो गया, तो हम लिखते जाएंगे यहाँ पर 2 हो गया, ऊंचाई कितना हो गया 5 हो गया, उसके बाद ये हो गया आपका 15 और 5 20, 15 5 कितना हो गया 15 और 6, ये 6 है तो 15 हो गया प्लस हो गया 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, और इंटू इधर कितना हो जाएगा 21 हो गया, तो 21 और 15 को गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा 15 6 21 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, तो 210 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 210, इसका सही आंसर हो जाएगा, 210 इसका सही आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, बस उस फॉर्मूला पे बैठा देना है। ये हो गया लंबाई, ये हो गया आपका चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई, बस 2h और L 2h प्लस L प्लस बी, इस पे बैठा देंगे, बस हो गया। सब पे मान रख दीजिए, आसानी से आंसर निकल जाएगा आपको। आंसर कितना हो जाएगा इसका 210 हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए सकते हैं। आप सवाल को बड़ा आसानी से, मतलब आसान भाषा में पढ़ा कीजिए, ताकि उसको पहले क्वेश्चन को समझिए। जो बच्चे क्वेश्चन को अगर समझ गया तो वो आंसर आसानी से निकाल सकता है, ऑप्शन से भी निकाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए कहा क्या गया हमारे पास में, निकालना क्या है दे रखा है, तो इसका जो निकालेंगे हम, तो वॉल्यूम देखिए यहाँ पर क्या है, एक ये है और दूसरा ये है, तो वॉल्यूम हो गया घन में। तो पहला वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं तो 8 का क्यूब करेंगे, तो 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब हो गया 512, क्यूब आपको तो 20 तक कम से कम याद होना चाहिए। वॉल्यूम आपका हो गया दूसरा, 4 का क्यूब हो गया, तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 4 का क्यूब हो गया 64, है ना। तो आप याद रखेंगे कि एक 512 पहला गया, दूसरा गया कितना 64 आया। अब ये 512 में 64 से भाग दे दिए, बस हो गया आंसर। क्या करना है इसमें, पहले 8 का क्यूब निकाल दिए, 4 का क्यूब निकाल दिए, 4 का क्यूब से 8 के क्यूब भाग दे देंगे, तो ये पूरा कर जाएगा, भाग लगा कितना आ जाएगा 8 बार में पूरा का पूरा कर जाएगा, तो 8 क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। क्या किए, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 का क्यूब किए, वॉल्यूम 2 का क्यूब किए और दोनों को आपस में भाग दे दिए, भाग देने के बाद 8 बार में पूरा कट गया, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को पिघला करके एक घन बनाया गया है, नए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ भी देखें उसी टाइप का सवाल है, तो इसका वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ये भी कहा गया घन में ही, तो एक वॉल्यूम हो गया, दूसरा वॉल्यूम हो गया, तीसरा वॉल्यूम हो गया। अब एक वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम निकालेंगे कितना हो जाएगा 27, 3 का क्यूब 27, वॉल्यूम 2 निकालेंगे तो 4 का क्यूब 64, अब वॉल्यूम 3 निकालेंगे तो वॉल्यूम 3 कितना हो जाएगा आपका 5 का क्यूब 125 हो जाएगा।
ये तीनों निकल गया, पहला वॉल्यूम निकाल दिया, दूसरा वॉल्यूम निकाल दिया, तीसरा वॉल्यूम निकाल दिया। तीनों वॉल्यूम निकालने के बाद अब नया वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, तो नया वॉल्यूम निकालेंगे तो याद रखेंगे 27, 64 और 12, 125, 27, 64, 125। न्यू वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम निकालेंगे तो न्यू वॉल्यूम निकालने के लिए हम उन सारे वॉल्यूम को जोड़ेंगे जो पहले से था। कितना था? 27 था, उसके बाद 4 का क्यूब 64 था, उसके बाद था 125 था। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम न्यू वाले हो जाएगा। इन सबको जोड़ के 125, 64 और 27 को जोड़ने के बाद हो जाएगा 216। 216 अब यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब है तो ये ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा क्यूब में 216। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब होता है, तो 6 इसका क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। इसका होता है 4a² होता है फॉर्मूला। अब यहाँ ये 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 4 चौके 16, 144। इसका 144 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 3 बात याद रखना है इसमें, वॉल्यूम 1 निकालना, वॉल्यूम 2 निकालना, वॉल्यूम 3 निकालना। तीनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद फिर यहाँ घन का आयतन पहले निकाल देना। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो भुजा क्यू क्यू ट्रांसफर होगा उसमें तो वो रूट अंडर में चला जाएगा। रूट से जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 106 हो जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 4a² है, 4 रहेगा और a की जगह पे हम क्या रखेंगे? 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 4 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हमारा है, दो बेलों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई का अनुपात है 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ देखेंगे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ये 1, फिर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। H1 H2 कर देंगे तो यहाँ से देखेंगे पाई से पाई तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा क्या? आर एच बचेगा। तो हम आइए कुछ भी नहीं करना है, इतना फॉर्मूला भी नहीं लिखना है हमें। ये R1 का मान दे रखा है, ये R2 का मान दे रखा है, दोनों को आपस में रखिए R1 R2 का मान। तो R1 R2 का मान अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2/3। अब ये क्या है? दोनों स्क्वायर में होता है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद इंटू एच का मान क्या है? 5/3 है, 5/3 ही लिखाएगा। अब आइए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 पंजे कितना हो गया? 20। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया कितना हो गया? 27। आप देखिए किस ऑप्शन में है 20 और 27। 20 27 हमारे बी में दे रखा है, 27 20 नहीं लगाना, पहले 20 ऊपर में है तो 20 पहले आएगा अनुपात में, फिर 27 आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा है, ऑपोजिट है। 27 20 है यहाँ पर, अब 20 27 है, तो इसलिए 20 27 हो जाएगा, जो ऊपर आएगा वही अनुपात पहले आएगा, तो 20 27 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से पूरी वीडियो को देखा कीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके, उसका भी तैयारी बूस्ट हो सके, अच्छा हो सके। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो तथा इसकी आधार की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? अब यहाँ पे देखेंगे पूछा क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है आपको, आधार की त्रिज्या दे रखा है आपको, ऊंचाई पूछ रहा है, एच का मान क्या होगा? एच का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आप h निकालना है, तो h निकालना है तो आप h बराबर लिखेंगे CSA, कर्व सरफेस एरिया किसका? बेलन का। उसके बाद हो जाएगा आपका 2 पाई r, ये होता है किसका फॉर्मूला? आधार का ना, आधार का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का आधार का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें निकालना क्या है? दे रखा कितना? CSA कितना? 1760 दे रखा, 1760 रखेंगे, नीचे में आइए 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, इंटू आर का मान आपको दे रखा है 14, 14 लिखिए। इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 बार में जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा आपका? गुना कीजिएगा 7 दूना 14, 2 बार में हुआ, 22 दूना 44, 44 दूना 88 हो गया। तो आप कुछ नहीं करना, ये 1760 में आप भाग दे दीजिए 88 से, 88 से भाग दे करके जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर होगा। जब हम भाग देने जाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा 0 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा आपका, पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 इसका सही आंसर होगा। 20 किस ऑप्शन में? सी में सही आंसर है। क्या बोले हम? कुछ नहीं करना है आपको, h बराबर CSA, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखे, नीचे में लिखे हम वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है। CSA दे रखा है मेरे पास में 1760, उसको लिखे, 2 गुने 22/7 हो गया, r का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 14, 14 लिख दिए। इसकी देखिए आधार की बेस दे रखा है ना, बेस की त्रिज्या दे रखा है 14, तो 14 हो गया, 2 से काटे 2 बार में गया, गुना किया 88 हो गया, 88 से 1760 में भाग दे दिया तो कितना बार में आ गया? सीधा सीधा आंसर निकल गया 20। अगला प्रश्न है, इस टाइप का सवाल बहुत ही आसान होता है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है और पूरी वीडियो को देखना है, पूरी समझ में आ जाएगा। जितना सेशन लेके आएंगे सारे सेशन को आपको देखना है। इसी टाइप का क्वेश्चन हर सेशन में किया गया, 2025 है, 2024 है, 2023 है, 2022 तक हम करेंगे। उसके बाद बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर निकाले हैं उसको भी हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो या मैथमेटिक्स का हो या हिंदी का हो या SST का हो, सारे को हम कराएंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहें एग्जाम तक, ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो सके, अच्छा स्कोर कर सके। उम्मीद
करते हैं कि आप सारे सेशन से जुड़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्कोर अच्छा करेंगे। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया, क्वेश्चन को समझ लेना, आंसर निकल गया। क्वेश्चन को आप जब समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आंसर आपका 100% निकल गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दे रखा है, बाह्य त्रिज्या है और आंतरिक त्रिज्या है, इसकी लंबाई भी दे रखा है, इसका धातु का आयतन पूछ रखा है पाइप का। तो ये होलो होता है, होलो सिलेंडर का बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, पाई एच, उसके बाद कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर, डबल आर दे रखा है यहाँ पर, है ना। एच का मान भी दे रखा है हमारे पास, ये एच का मान हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, और सारे को इसमें मान रख दीजिए, आसानी से बन जाएगा। आप देखेंगे हम मान रखते हैं इसमें, मान रखेंगे तो क्या बोले, पाई 22/7, उसके बाद बोले एच, एच का मान कितना हो गया आपका 10, एच का मान कितना है 10, उसके बाद आर, ये वाला कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, उसके बाद माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये 2 से गुना कर दीजिए, 22 को 10 से गुना किए 220 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पर कितना आपका घटा के 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा। बताइए क्या किए, कुछ भी नहीं किए, बस एक फॉर्मूला छोटा सा रखें और उस पर सारे के सारे मान रख दिए, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, उसके बाद ये एच का मान है, बस हो गया 220 आंसर हो गया। सेकेंड में आंसर निकल जाएगा। देखने से लगता है डिफिकल्ट है, लेकिन बनाने के बाद आसान है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ में, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा। सही वे में प्रैक्टिस करना जरूरी, PYQ के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है एवं इसकी तिरछी ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r l होता है, बस इसको फॉर्मूला याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आप देखिए अर्धगोला दे रखा है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, उसके बाद है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। वॉल्यूम पूछ रहा है इसका, वॉल्यूम वॉल्यूम अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका SA हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया, किसका, हेमीस्फीयर का, लिख देते हैं यहाँ पर हम हेमीस्फीयर, हेमी यानी कि अर्धगोला का हेमीस्फीयर का, तो फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इस पे बस रख दीजिए, इस फॉर्मूला को सिर्फ याद रखना कि हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। अब चलिए अब हम यहाँ पर बनाते हैं इस पर 3 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर 3 रहेगा, उसके बाद पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान के रूप में ही आंसर दे रखा है तो पाई का मान मुझे नहीं रखना है और आसान हो गया। और उसके बाद r का मान कितना निकाले थे 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, अब 49 को 3 से गुना करें कितना हो जाएगा 147, और उसके बाद पाई का मान तो रखे नहीं है तो पाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 147 पाई हो जाएगा। बस अगला प्रश्न हमारा है, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब यहाँ देखेंगे कि शंकु का आयतन दे रखा है, उसके बाद आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 314, बस 2 पॉइंट दे रखा है, इसी 2 पॉइंट से हम आंसर निकाल करके मिनटों में ला करके दिखाएंगे सेकंडों में। अब देखिए वॉल्यूम कितना दे रखा है वो लिख दो आप, 1570 दे रखा है, 1570 वॉल्यूम है। उसके बाद आधार का बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है आपके पास में 314 दे रखा है, बस ये 2 बात लिख दिया, लिख दिए, ठीक है। अब आइए अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, ये शंकु का आयतन 1/3, उसके बाद होता है आपका 1/3, और उसके बाद और क्या है, एरिया है किसका, बेस का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या हो गया आपका h हो गया, इंटू हो गया h का मान निकालना है, ऊंचाई निकालना है, h का मान निकालना है, क्या लिखें वॉल्यूम, किसका, शंकु का आयतन होता है 1/3, उसके बाद आधार का क्षेत्रफल दे रखा है आपका एरिया ऑफ बेस इंटू h का मान निकालना है। अब इसके ऊपर मान बैठा देंगे, सीधा सीधा आंसर निकाल देंगे। अब देखिए हम मान बैठाते हैं, 1/3 रहेगा इंटू उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितना 3 हो गया, 3 भी हो गया आपका, h निकालना है ना, तो पहले हम इसको सही कर लेते हैं, तो h निकालेंगे तो पहले h लिख लीजिए, उसके बाद ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ 1/3 था, फॉर्मूला हो जाएगा तो वॉल्यूम में चला जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखिए, तो 3 गुने इसका मान दे रखा 1570, तो कितना लिखेंगे 1570 लिखेंगे, नीचे में आइए ये दे रखा है बेस कितना 314 दे रखा है, अब ऊपर वाले को गुना कर लीजिए, 1570 को 3 से गुना कर लीजिए, तो 1570 को अगर 3 से आप गुना करते हैं तो 1570 दिया हो जाएगा आपका 4710
नीचे कितना है 314 है, 314 से आप इसमें भाग दीजिए, 314 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और उसके बाद 3 5 15, ये पूरा कर जाएगा, आपको 15 बार में पूरा कर जाएगा। तो 15 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होगा। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता हो तो थोड़ा सा रिपीट करके उसको स्लो मोड में जाकर देख सकते हैं या रिपीट करके बार बार देख सकते हैं ताकि आपको उसका रिवीजन हो जाए, आसान हो जाए। अगला है, यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, गोला, उसके बाद त्रिज्या, इसका आयतन पूछ रहा है, गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोला ऑफ स्फीयर दे रखा है आपको 4/3, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब इस पर सीधा सीधा बिठा दीजिए, आर का मान रखा नहीं है, पाई का मान रखा नहीं है, सिर्फ 4/3 है। तो अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम बराबर 4/3 तो बोले लिखें रखना है। उसके बाद ये पाई भी रहेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2r दे रखा है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो क्या हो जाएगा 8r क्यूब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2r दे रखा है, r का मान, r के जगह पर r का मान रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा, r का क्यूब करेंगे तो r क्यूब होगा, तो 8r क्यूब हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32, ये 8 चौके 32, तो सीधा सीधा हो गया 32 पाई आर क्यूब बट्टा हो जाएगा आपका 3। तो किसमें है 32 पाई आर क्यूब बट्टा हो जाएगा 3, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 डॉट डॉट 11वां पद क्या होगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है, ए का मान हो गया आपका, ये लिख दीजिए पहले, ए का मान कितना हो गया -3। अगर यहाँ पर डी का मान निकालेंगे a2 - a1 करके निकालेंगे, 3 दूना 6, 1 में से 5, 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप निकाल के देख लेंगे, डी बराबर निकालेंगे a2 - a1 करके निकालेंगे, है ना। तो यानी कि a2 ये हो गया, a1 ये हो गया, जब आपस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। उसके बाद ये दे रखा है हमारा 11वां पद, यानी कि n का मान कितना दे रखा है 11 दे रखा है, n का मान हमारे पास में 11 है, n का मान 11 है। अब आइए सीधा सीधा फॉर्मूला बिठा देंगे an वाला फॉर्मूला पे, तो क्या हो जाएगा an वाला फॉर्मूला बिठाएंगे तो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर an का मान हमारे पास में नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, an सेम रखेंगे, बराबर a का मान हमारे पास में -3 है उसको रखेंगे, प्लस से प्लस देंगे, n का मान 11 लिखेंगे, 1 है 1 लिखेंगे, इंटू डी का मान 5 बटा कितना है 2 है 2 लिखेंगे। अब इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा, पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरा निकालेंगे कितना हो जाएगा 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप निकाल के देखेंगे, इस फॉर्मूला पे बैठा करके सब कुछ बैठा दिए, a का मान बढ़ दिया 11 हो गया, उसके बाद ये 5/2 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा ये 10 हो गया, और उसके बाद 10 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 5 बार में कटेगा 25 हो जाएगा, 25 में 3 जाएगा तो 22 हो जाएगा, सीधा सीधी क्या हो जाएगा 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, समांतर श्रेणी 21, 38 और 35 डॉट डॉट 8 पदों की संख्या क्या होगी। समांतर श्रेणी 41, 38, 35 डॉट डॉट 8 पदों में पदों की संख्या क्या होगी, 12 होगी, 14 होगी, 10 होगी या 15 होगी। अब यहाँ देखें, यहाँ पर a का मान क्या हो गया 41, a का मान कितना है 41, उसके बाद d का मान निकालेंगे तो 38 में से 41 जाएगा तो -3 हो जाएगा। उसके बाद ये 8 पद है, कितना पद है 8 पद है, 8 पद कहने का मतलब है कि क्या दे रखा है 8 पद किसका मान होता है, an का मान हो गया 8, an का मान कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एकदम शॉर्ट तरीका हम बताएंगे, बहुत आसान तरीका से, आपको कुछ भी नहीं कराना, फॉर्मूला रखना, कुछ भी नहीं रखना। उसके बाद ये डी का मान कितना निकला -3 निकला। बस एक बात याद रखना है कि जब भी हमें n का मान निकालना हो तो एक बात याद रखना कि लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन हो जाएगा डिफरेंट, प्लस हो जाएगा 1। किसका मान निकालना हो तो n का मान, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डिफरेंट प्लस 1। अब आइए लास्ट टर्म कितना है 8 है तो 8 लिख देंगे, -41 हो गया फर्स्ट टर्म, डिफरेंट कितना हो गया आपका -3 हो गया, उसके बाद प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब बताइए कि 41 में से 8 जाएगा कितना होगा -33, नीचे भी माइनस प्लस हो जाएगा, 11 के 33 11 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डिफरेंट प्लस 1, इसके ऊपर बैठा दीजिए, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म, उसके बाद हो गया डिफरेंट -3, बस हो गया। अगला है समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा, क्या 2500 होगा। अब इसे निकालने के बाद ही पता चलेगा कि ये 2500 होगा या 2550 होगा या फिर 2005 होगा या फिर 2000 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दे रखा है हमारे पास में, ए का मान दे रखा है, डी का मान निकल जाएगा, और ये दे रखा है पदों की संख्या, कितना दे रखा है 50 पदों की संख्या दे रखा है। तो अब यहाँ ये योग वाला फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू हो जाएगा डी,
अब इस फॉर्मूला पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है, इसलिए सॉल्व हम करने में दिक्कत होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 50 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, ए का मान हो जाएगा 2, डी का मान हो जाएगा 2 और यहाँ पर एस एन का मान हो जाएगा कितना आपका, एन का मान हो जाएगा 50। अब यहाँ पर पुट कर देना, एस एन बराबर एन बाई 2 50/2 हो जाएगा। 2 गुने ए का मान 2 रखेंगे, फिर एन का मान 50 रखेंगे, माइनस 1 हो जाएगा, इंटू डी का मान हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो आपको निकल जाएगा 25 50 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु 2√7 माइनस का 3 किस चतुर्थांश में आता है। इस बात को हम 2025 वाले सेशन में जो कराए थे उसमें भी बताए थे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस प्लस में होते हैं, सारे के सारे प्लस प्लस में होते हैं। इसमें अगर आएंगे तो ये y है और ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये y अक्ष है। तो ये प्लस के लिए होता है, ये प्लस के लिए होता है, ये दोनों माइनस के लिए होता है। तो यहाँ पर जाएंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जाएंगे तो आपका ये माइनस माइनस दोनों होगा, और इसमें आएंगे तो पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। ये 4 क्वाड्रेंट हो गया, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पर हम इस पे देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, तो पहले प्लस है फिर माइनस है, तो प्लस माइनस किस में 4 क्वाड्रेंट में, तो चतुर्थांश हो जाएगा, चतुर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो याद रखेंगे इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, बहुत सारे सवाल पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा किस क्वाड्रेंट के चतुर्थांश में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों माइनस और दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये प्लस है पहला में, दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस किस में जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बिंदु 2 cos थीटा, 0 तथा 0, 2 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि फॉर्मूला क्या है, दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे और उसको सीधा सीधी बनाएंगे। दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे और सीधा सीधी बनाएंगे तो क्या निकल जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका 2 आंसर सही निकल जाएगा। अब 2 तो दोनों में है। अब यहाँ देखें, अगर आप नई फॉर्मूला बैठाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखेंगे ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये रूट अंडर में डालेंगे तो फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ देखेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं रूट के अंदर में ही, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 जब रूट से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा और इन दोनों का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। बिना हाथ पांव गंदा किए यानी कि कलम चलाए हुए भी, बिना कलम उठाए हुए भी बना सकते हैं। 2 का स्क्वायर कर देंगे हम 4 हो जाएगा और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, या 2 रूट से बाहर निकलेगा 4 निकलेगा तो 2 ही होगा, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, जिसका 2 सही आंसर हो जाएगा। सरल रेखा x बराबर माइनस का 2, y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा। अब देखिए कटान बिंदु क्या होगा, x का मान -2 है तो -2 जिसमें होगा इसमें प्लस है, इसमें माइनस का 3 है, इसमें तो क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। जो x का मान है, जो y का मान है, वही उसका कटान बिंदु होगा। x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो उसी पर वो कटान बिंदु हो जाएगा। 3 कहाँ से दे दिया, इसमें 3 कहाँ से दे दिया। अब इन दोनों में थोड़ा सा है तो थोड़ा सा है तो प्लस नहीं आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तो माइनस वाला एक ही ऑप्शन में सही है। अगला है बिंदु 7 - 4 - 5 1 के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि आप क्या बोले, एक बात याद रखना है इसमें कि जब भी दोनों प्लस हो, जब दोनों प्लस हो तो आप क्या करेंगे घटा देंगे, इस सिर्फ दूरी सूत्र के लिए अप्लाई होता है। उसके बाद एक माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा तो क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, फिर भी एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो भी जोड़ देंगे, लेकिन दोनों माइनस रहेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे, तब घटा देंगे। बस यहाँ पर देखेंगे ये दोनों क्या है, एक प्लस में एक माइनस में क्या करना जोड़ना है, तो 7 5 कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, फिर आइए प्लस आगे फॉर्मूला होता है, फिर यहाँ एक माइनस में एक प्लस में क्या होगा जुड़ेगा, तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 हो गया, कुछ किए नहीं किए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा रूट अंडर 169 हो जाएगा। अब रूट से बाहर निकाल के बताइए कि 169 का रूट से बाहर करेंगे कितना होगा 13 होगा 13 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5 - 2 - 3 और 2 के समदूरस्थ हो, 0 3 होगा, -2 0 होगा, 0 - 2 होगा या 2 2 होगा, तो क्या हो जाएगा इसका देखेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे y अक्ष और x अक्ष, इसको अगर सॉल्व करने जाए तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पी ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर पी बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में बराबर करना पड़ेगा, तब समदूरस्थ का पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर बस एक बात को याद रखना है कि x अक्ष y अक्ष पूछा गया है, y अक्ष पर क्या होता है 0y, x अक्ष पर क्या होता है x 0 होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें देखेंगे y 0 होता है, y अक्ष पर क्या होता है 0y, x का मान तो 0 होना चाहिए, x का मान 0 यहाँ नहीं है, क्यों दिया हुआ, इसको काट दो, इसको भी काट दो। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में तो कितना दे रखा है 5 - 2 - 3 और 2 दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये तो पर माइनस में दे रखा है,
माइनस में दे रखा है, तो माइनस में दे रखा है तो क्या इसको सही मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। ये 3 दे रखा है प्लस में, तो ये 3 तो लेना नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझे इसको, लॉन्ग में जाएंगे तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे वाई एक्स के लिए क्या होता है? 0 वाई होता है। एक्स के जगह पर 0 होगा, वाई के जगह पर क्या हो जाएगा आपका? वाई एक्स के लिए क्या हो गया? 0 वाई हो गया। तो वाई के जगह पर कोई मान तो होगा, लेकिन मान कौन होगा? इन दोनों में से कोई होगा। y के जगह पर इन दोनों में से कोई मान होगा। x का मान तो होना नहीं है, x का मान तो 0 होना, तो x का मान 0 होना, तो यहाँ पर वो 2 क्यों दे रखा? यहाँ पर 2 क्यों दे रखा? ये तो पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन y के जगह पर हमें क्या चाहिए? या तो -2 होना चाहिए, या फिर ये 2 होना चाहिए प्लस का। तो क्या प्लस का 2 यहाँ पर है? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? एकदम बेसिक तरीका से और ट्रिक के साथ आसान भाषा में समझा रहे हैं। अगर इसे सॉल्व करने जाएं तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, घंटों लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा इसमें, और दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है, जब भी x के है या y के है तो यही काम करना है, एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, और उसके आसानी तरीका से आप ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं सेकेंडों में। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा, PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष P00, Q 60, R 62 एवं S 02, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर हम आयत की बात करें तो ये आयत है, यहाँ से यहाँ तक, ये P है, ये Q है, और ये R है, और ये S है। अगर इसके विकर्ण लेते हैं हम, ये दोनों विकर्ण हो गया इसका। अगर विकर्णों पे जाते हैं, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो बड़ा लंबा चला जाएगा, करना पड़ेगा सॉल्व। तो यहाँ पर जो निकालेंगे तो हमें कुछ नहीं करना ज़्यादा से, बस इतना याद रखना है कि यहाँ देखेंगे कि ये क्या है? 6 है, और यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 6 है, तो ये दोनों जगह पर x के जगह पर कितना 6 और दोनों y के जगह पर कितना है? 2। तो बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, दोनों जगह लिख दिए। हमें क्या कह रहा है? आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, एल गुने भी होता है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, 36 को रूट से बाहर निकालें कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो रूट से बाहर निकालें कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को कह रहा है गुना करके बताइए कितना होगा? 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर हम लॉन्ग में जाएंगे, इसका प्रोसेस लॉन्ग में जाएंगे तो ये भी लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें देखिए x की जगह पर कितना 6 है, यहाँ भी x की जगह पर 6, y की जगह पर यहाँ पे 2 है, y की जगह पर यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों 6 को, या तो 6 को बाहर निकाल लीजिए, इंटू क्या कीजिए? 2 को गुना कर दीजिए, कितना होगा? 6 दूना 12 हो जाएगा। हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ x की जगह पर x का मान रख दिए, y की जगह y का मान रख दिए, और सीधा सीधा निकाल दिए। यानी कि कह सकते हैं कि आयत का ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि A0 B00 C0 B किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा गया, क्या करना है बताइए? यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। यहाँ पे आइए, रूट अंडर करेंगे। उसके बाद हाँ, पहले AB अगर हम निकालते हैं, ये AB और BC, अगर यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं तो A है, B है और C है, तो एक बार AB निकालना है, एक बार क्या निकालना है? BC निकालना है, फिर AC निकालना है, 3 बार निकालना है। तो हमें उतना नहीं निकालना है, हमें क्या करना है? बस यहाँ देखेंगे, यहाँ पर पहला क्या है? A है, इसका क्या है? B है, x के जगह पर A है और y की जगह पर क्या है? B है, बाकी तो 0 होते। 0 से क्या मतलब? अगर A का स्क्वायर करेंगे, A का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? A होगा। अगर यहाँ पर B का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका B हो जाएगा। तो A और B हो गया, A और B हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, आधार कितना निकला? A निकला है, उसके बाद क्या निकला? B निकला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 और A और B हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस इतना ही आंसर हो जाएगा, 1/2 AB हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका B नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है?